करते हैं सर आपका बात को मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं। तो ध्यान से बात को समझने के लिए यहाँ पे बात समझिए। यहाँ पे मेन पर्पस जो है वो क्या है सर, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में क्या करना सर, वो कन्वर्ट करना। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए बस कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एम्पिरिकल फार्मूला को मतलब क्या है सर, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आप ये बताइए कि मतलब क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6 है, H मतलब क्या है सर आपका 12 है, और मतलब क्या है सर आपका C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मतलब क्या है आपका फार्मूला है। लेकिन अगर हम जितना भी कंपाउंड है सबका एटम का रेशियो निकाल दें तो फिर कितना होगा सर आपका, अगर कार्बन इज़ 2, हाइड्रोजन इज़ 2, ऑक्सीजन का मतलब क्या है सर आपका रेशियो निकाले तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, मोल कॉन्सेप्ट। तो 6:2 मतलब क्या है सर आपका 12 है, 2 मतलब क्या है सर आपका 6 है। तो रेशियो कितना निकलेगा, 1:2:1 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे 1:2 मतलब क्या है सर आपका 2:1। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रेशियो के हिसाब से मतलब क्या होता है आपका होता है। तो इसे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका CH2 और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये मतलब क्या है सर आपका एम्पेरिकल मतलब क्या है सर आपका फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। एम्पेरिकल फार्मूला अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एम्पेरिकल मतलब क्या होता है सर आपका वेट होता है। तो अगर इस चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको कार्बन का मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में वेट का मास का मतलब क्या होता है सर आपका एक ही होता है। तो एक कार्बन का मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है या मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12 है। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 12 × 6 क्यों सर, हाँ का दिया रहेगा और करते करते आपको मतलब क्या सर आपको याद भी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये 12 × 6 क्यों समझ में आया सर आपको, नहीं सर फिर से बोलिए। कार्बन का मतलब क्या है सर आपका 6 आइटम है, एक आइटम का वेट अगर मतलब क्या 12 है तो 6 आइटम का कितना हो जाएगा सर आपका 12 × मतलब 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के ऐड करना पड़ेगा फिर। तो हाइड्रोजन का एक आइटम का वेट कितना है सर आपका 1 है। तो फिर क्या करेंगे सर आपका 1 × मतलब क्या 12 कर देंगे। उसके बाद आप ये बताइए कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन का एक आइटम का वेट कितना है 8। अगर एटमिक नंबर बोलते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका 8 होता। एटमिक वेट बोलने से, एटमिक मास बोलने से मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या जुड़ा रहता है। तो वो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का 16 है। तो ये प्रॉब्लम में दिया रहता है लेकिन करते करते ऊपर तो दिया ही रहता है सर इतना। नहीं मतलब कभी कभी नहीं भी दे सकता है कॉमन का, हर टाइम दे देता है ना। तो अच्छा बात है नहीं फिर। देगा तो तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 16 × मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा। ये पूरा ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। और इसका निकाल के अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका एम्पेरिकल मतलब क्या सर आपका वेट हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या आप लेना। तो आप ये यहाँ पे कितना होगा 12 होगा प्लस क्या होगा सर आपका 1 × मतलब क्या सर आपका 2 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ निकालिए 12 × 6 कितना होता है, 12 × 6, अच्छा पूरा साथ में निकाल लें 12। तो यहाँ पे आ रहा है मतलब क्या सर आपका 180, ठीक है। ये मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर आपका वेट है। और यहाँ पे कितना आ रहा है सर आपको बताइए, 12 × 2 14 16 ये आपका 30 30 आ रहा है ना। अब देखिए 30 जो है वो कितना टाइम ज़्यादा, मतलब 30 से 180 कितना टाइम ज़्यादा है, 6 टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 6 टाइम ज़्यादा था, ये भी 6 टाइम ज़्यादा था, ये भी मतलब क्या आपका 6 टाइम ज़्यादा था अभी, लेकिन उतना डीप में नहीं जा रहे हैं। अब ये समझिए एक्चुअल वाला जो होता है उसका अगर रेशियो निकालते तो क्या निकल जाता है सर आपका, ये एक्चुअल केमिकल फार्मूला था ग्लूकोज का, ये हो गया मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला। किसी किसी केस में एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब दोनों मतलब क्या होता है एक ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर का आप निकालेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है और वाटर में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो भी क्या है सर आपका 2:2 मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला मतलब क्या है। तो यहाँ पे मतलब ये हम लोग नहीं किया, वो हम लोग को देगा एक काम जो कि लिखा गया है सर आपका कि कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला टू एम्पेरिकल फार्मूला। बस आपको इतना आइडिया चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है और एम्पेरिकल फार्मूला मतलब जो है होता क्या है। उसके बाद लिखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ के-लुसेक्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है सर, कोई मतलब बड़ा बात उसमें नहीं है।
जैसे समझिए डजन अगर आपको बोलते हैं डजन का मतलब क्या होता है सर आपका 12 होता है। स्कोर अगर बोलेंगे तो स्कोर का मतलब क्या होता है सर आपका 20 होता है। सेंचुरी अगर बोलेंगे सेंचुरी का मतलब क्या होता है सर आपका 100 होता है। तो उसी तरह अगर हम क्या बोले सर आपका मूल बोले तो पता है मूल का मतलब क्या होता है। मूल का मतलब होता है 6.023 नहीं 6 पॉइंट यही ना हाँ 6 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 23। कोई भी चीज़ का इतना नंबर अगर होगा तो वो मतलब क्या होगा सर आपका मोल होगा। इतना एटम अगर है तो वो क्या होगा सर आपका 1 मोल एटम। इतना मॉलिक्यूल अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका 1 मोल मॉलिक्यूल। इतना कटायन अगर है तो मतलब क्या सर आपका 1 मोल कटायन। इतना अनायन अगर है तो मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर कोई नंबर से? वो तो करने के बाद बता देंगे। तो उसका रूल ये है कि इसको मत छड़िए इसको मल्टीप्लाई कीजिए है ना। तो अभी आप ये समझिए ये चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका मोल है। ये चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका मोल है। ये चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका मोल है। ये चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका मोल है ना। तो अगर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 1 मोल हाइड्रोजन है। अगर 6.023 इंटू 10⁻, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 1 मोल मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। तो मोल बस क्या है सर आपका नंबर का नाम है। अभी के लिए इतना ही समझिए। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है सर आपका अवोगाड्रोस लॉ और मतलब क्या है के-लुसेक लॉ। तो मूल कॉन्सेप्ट को जब अवोगाड्रोस लॉ और मतलब क्या के-लुसेक से जोड़ेंगे तो काम मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। सेम टेम्परेचर जितना मतलब जो है देखिए रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए बात क्या है। हम जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकालें ये 180 क्या है एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर आपका AMU होता है ना एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा इसी को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें ना तो क्या होगा सर आपको बताइए। GMA ग्राम में एक्सप्रेस करने का मतलब हम 180 ग्राम अगर लिखते हैं तो पता है इसका मतलब क्या होगा जुड़ जाएगा दोनों। तो अगर मेरे पास 180 ग्राम मतलब क्या है सर आपका ग्लूकोज है तो इसका मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6.023 इंटू 10 मतलब क्या है सर आपका 23 मॉलिक्यूल है। उसी तरह मान लीजिए हम अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो कितना निकलता है। वो निकलता है आपका 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन उसको हम 2 ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो हम क्या बोलेंगे। हमको पता है 2 ग्राम अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो उसमें कितना हाइड्रोजन का एटम है। एटम बोलना गलत होगा क्या मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल होगा 6.023 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 23। मेरा बात समझ में आया क्या बोले ना। अगर मेरे पास अच्छा कितना ऑक्सीजन होने से हम बोल पाएंगे कि ऑक्सीजन का नंबर मतलब क्या सर आपका 6.023 इंटू 10⁻23 सर उसको इंटू 16 करना 32 ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास अगर रहेगा तो हम बोल पाएंगे कि इसमें कितना ऑक्सीजन है कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है 6.023 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 23 32 ग्राम क्यों जो कि एटॉमिक वेट 16 है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन का एटम होता है तो क्या हो जाएगा सर आपका 32 ग्राम। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। अगर मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है सर कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास 32 ग्राम मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन होगा तो हम बोल सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मेरे पास है 6.023 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 23 मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आया सर आपका ना 6.23 into 10 to the power 23 है ना 6.023 10 to the power 23 है ना 10 to the power 23 है वो। बस कभी कभी गड़बड़ होता है ना कोई बुक में लिखा रहता है 22 6.022 और किस में लिखा रहता है 6.023 तो यहाँ पे 6 से सर मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा सही रहता है ना। है 2-3 को करने में हार्ड रहता है। अच्छा अब एक बात बताइए कितना ग्राम मेरे पास नाइट्रोजन होगा तो हम बोल पाएंगे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल उसमें क्या असर आपका 6.023 इंटू 10⁻23 गूगल में भी 22 नाइट्रोजन दिया हुआ है। मॉलिक्यूल है। बताइए गूगल में भी 22 दिया हुआ है। आप ये समझिए नाइट्रोजन का मतलब क्या असर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या असर आपका N2 है। तो मेरे पास कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा तो हम बोल पाएंगे कि मतलब मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है 28 ग्राम। वेरी गुड। कैसे पता किए सर 7 है क्योंकि मतलब मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या सर आपको 14 है तो 14 टू मतलब क्या सर आपको 28। तो ये कॉन्सेप्ट में पहुँचे तो नहीं लेकिन हल्का सा मतलब क्या सर आपका आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल गया। तो वही मतलब क्या था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल। ये ग्राम एटम का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे होते नाइट्रोजन का मतलब क्या सर आपका एटम का बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास मतलब क्या होगा सर आपका 14 ग्राम नाइट्रोजन का एटम है
तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का एटम में कितना एटम होगा 6.023 इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁻23 नाइट्रोजन का एटम होगा। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात नहीं किया हो तो ऑक्सीजन के केस में भी बात किया होता है एटम का, तो अगर मेरे पास मतलब क्या होता है सर आपका 16 ग्राम तो 16 ग्राम अगर मेरे पास ऑक्सीजन होता तो हम बोलते हैं कि इसमें मतलब कितना एटम है, इसमें मतलब एटम है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका है। वो बात समझ में आया सर आपका ना। उसके बाद क्या है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, इसके लिए तो केमिकल इक्वेशन समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर मोल को, मॉलिक्यूल्स को, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट को, सबको मतलब क्या सर आपका जोड़ दिया है। अच्छा एक और चीज़ आएगा जो क्या होगा मोलर वॉल्यूम, लेकिन मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। मोलर वॉल्यूम वाला लॉ जो है ना वो बस गैस के लिए मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल है। STP मतलब जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड मतलब क्या सर आपका प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब क्या होता है सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका 1 एटमॉस्फेयर, उसको 1 एटमॉस्फेयर ही बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर आपका 76 सेंटीमीटर मरकरी भी मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं, है ना 76 सेंटीमीटर मरकरी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर आपका 760 मिलीमीटर मरकरी बोल सकते हैं। 760 तो और भी क्या कर सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं, ये सब हम लोग मतलब क्या क्लास 9 में पढ़ के आ चुके थे। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके मतलब क्या करते हैं सर आपका बात मतलब क्या करते हैं सर आपका समझते हैं, है ना। यहाँ एरर के बारे में कुछ पता है जो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका अटैच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। Always takes it. Platinum होगा सर। बात ध्यान से समझिए, एटम भी मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है, और मॉलिक्यूल भी क्या होता है सर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है। लेकिन एटम क्या कर पाता है सर आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता, लेकिन जब कर सकता है तो उसको बोला जाएगा मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। लेकिन एटम क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, मॉलिक्यूल कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा मतलब क्या करता है सर आपका नहीं लेता है। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने से पहले मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एटम के फॉर्म में आना पड़ता है, फिर जाके मतलब रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बात चल रहा है किसका सर आपका एटम का। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले पढ़ लेते उसके बाद आते हैं यहाँ पे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। जो भी ऑप्शन है सब प्लैटिनम कर देना है। क्या प्लैटिनम सर? अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है ना। मतलब ऑप्शन कहीं करना होगा प्लैटिनम। सर यहाँ पे ध्यान से मतलब एक बात समझिए, पहला बात यहाँ पे जो बताया, पहला बात जो यहाँ पे बताया वो मतलब बताया कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर आपका। द रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए, ये बात हम लोग जानते हैं कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन होता है। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका सबसे कम डेंसिटी जो होता है वो किसका होता है सर आपका हाइड्रोजन का होता है। तो बाकी सब चीज़ का वेपर डेंसिटी को जो नापा जाता है किसके द्वारा नापा जाता है सर आपका हाइड्रोजन के मतलब द्वारा नापा जाता है। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन से कोई मतलब क्या है सर आपका 2 गुना ज़्यादा किसी का वेपर डेंसिटी है तो उसका वेपर डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका 2। किसी का हाइड्रोजन से मतलब क्या है सर आपका 10 गुना वेपर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है सर आपका वेपर डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका 10। ये बात समझ में आया सर आपका ना। मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन बाई मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका V वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब आप अगर ऊपर रखे हैं 10 लीटर ऑफ मतलब क्या ऑक्सीजन तो नीचे आपको 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन मतलब रखना पड़ेगा अंडर सेम कंडीशन, तभी जाके मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी क्या है आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। जो सबसे कम था उससे जो जितना गुना ज़्यादा है उसका वेपर डेंसिटी मतलब क्या है सर आपको उतना ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अवोगाड्रो का लॉ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग को मतलब क्या वेपर डेंसिटी तो आसानी से जान नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या कहते हैं सर आपका आसानी से मतलब क्या कर सकते हैं जान सकते हैं। तो मतलब 2 इंटू वेपर डेंसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूलर वेट के मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग को ये पता है कि मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो उसका वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा सर आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू वेपर डेंसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है सर आपका वेट होता है।
तो जैसे ही आपको मतलब क्या है सर आपका वेपर डेंसिटी मिला, वैसे ही मतलब क्या मिल जाएगा सर आपका मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। और जैसे ही आपको मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर वेट मिला, वैसे ही मतलब क्या सर आपका वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा सर आपका वेपर डेंसिटी, और अगर आप वेपर डेंसिटी को डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा सर आपका मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर वेट मिल जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2, इसलिए उसका वेपर डेंसिटी मतलब कितना है सर आपका 1 है। आप समझिए अगर बोला गया कि मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर आपका 28 है, तो उसका वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा सर आपका 14 मतलब हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी का कहानी बस इतना है सर आपका, जैसे ही वेपर डेंसिटी दे वैसे ही वेपर डेंसिटी को वेपर निकालिए, और जैसे ही वेपर डेंसिटी निकाला वैसे मतलब क्या निकाल डबल करके क्या निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिए। क्योंकि आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है, या फिर एम्पेरिकल फार्मूला से क्या करना है सर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा सर आपका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा। और मॉलिक्यूलर वेट कभी कभी आपको डायरेक्टली दे देगा, और कभी कभी क्या सर आपको वेपर डेंसिटी की हेल्प से मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा। तो जब वेपर डेंसिटी की हेल्प से निकालना पड़ेगा तो आप ये समझ लीजिए कि वेपर डेंसिटी को डबल करने से मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है ना। और एक्चुअली वेपर डेंसिटी क्या अगर ये जानना है, तो जिसका वेपर डेंसिटी जानना था उसका जितना वॉल्यूम लिया उसके नीचे मतलब क्या रखिए सर आपको उतने वॉल्यूम रख दिए मतलब क्या हाइड्रोजन का, तो आपको उसका वेपर डेंसिटी एक्चुअल वाला मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिखाता है कि मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एलिमेंट है, कितना कितना मतलब क्या सर आपका एटम है। ये बात तो हम लोग पहले से मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर का मतलब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सर आपका H2O है, तो ये दिखा रहा है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन का एटम है, और वाटर में क्या है सर आपका एक मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या है सर आपका एटम है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए जो यहाँ पे है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एलिमेंट का क्या परसेंटेज कैसे निकालिएगा, तो एक काम करते हैं निकाल के हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मतलब क्या है सर आपका वाटर, तो ये लीजिए H2O मतलब उसका फॉर्मूला है। तो आप ये बताइए कि इसका देखिए परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है, पार्ट अपॉन होल इंटू मतलब क्या है सर आपका 100। तो पूरा अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 × 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 16, तो पूरा मतलब क्या है सर आपका 18। तो जिसमें हाइड्रोजन कितना था सर आपका 2 था, तो 2/18 करके इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा किसका परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज। और अगर हम 16/18 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा इसका परसेंटेज, ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका परसेंटेज। उसी तरह किसी और का भी निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, और कोई तरीके से निकालेंगे मतलब क्या सर आपका नहीं ना। तो ये वे है मतलब जो है परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या करने का सर आपका निकालने का। टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, वो चलिए आ जाइए। देखिए एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में पहले से ही मतलब डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज मतलब क्या है सर आपका C1H1। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या है सर आपका C1H2, और मतलब क्या है सर आपका O1। लेकिन ये मतलब क्या है मॉलिक्यूलर देखिए नहीं बस O1 है ना। COH होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो हो सकता है वो, है ना, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बेंजीन का एक्चुअल जो मतलब फार्मूला है वो मतलब क्या है सर आपका C6H6 है, लेकिन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मतलब क्या है सर आपका C1H1 हो जाएगा ना। इसलिए बेंजीन का मतलब क्या है सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो मतलब क्या है सर आपका C1H1 है। और ग्लूकोज का फार्मूला से जानते हैं कि C6 है, H12 है, O6 है। लेकिन जब थोड़ा देर पहले रेशियो निकाले थे, रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका C1H2 और मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो अब आप एक बात को समझिए ध्यान से, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच का मतलब क्या सर आपका रिलेशन को मतलब क्या सर आपका बताया है। तो आप कैसे बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये है मेरा ये मतलब क्या सर आपका H12 और ये मेरा मतलब क्या सर आपका O6 है। ये बात समझना सर आपका। अब सब में कॉमन क्या है सर आपका 6 कॉमन है। मेरा बात समझना है क्या बोले ना। हाँ सब में 6 कॉमन है। तो अगर 6 को हम बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा आपका C1 बचा मतलब क्या है सर आपका H2 और बचा मतलब क्या है सर आपका O1। तो इसको क्या लिया, N ले लिया।
तो जैसे ही n इंटू मतलब क्या करते हैं सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला करते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिकुलर फार्मूला। n इंटू मतलब क्या करते हैं सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला करते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिकुलर फार्मूला। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, या फिर आप लिख सकते हैं मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n इंटू मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला। ये बात समझ में आया ना। जैसे वहाँ पे समझिए मतलब C6 था और H मतलब क्या था 6 था, तो C6 और H6 क्या था, बेंजीन था। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 6 कॉमन है, तो दोनों में से अगर 6 निकाले तो यहाँ बचा क्या सर आपका C1H1 बता। तो ये मतलब क्या है सर आपका n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला विच विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप n निकाल लेते हैं तो बचता है मतलब क्या है सर आपका रेशियो, और रेशियो वाला फार्मूला यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर आपका फार्मूला। ठीक है ना। अब देखिए उसी का थोड़ा सा और लिया। अब देखिए अब n क्या चीज़ के बराबर है। आप मॉलिकुलर फार्मूला व एम्पेरिकल फार्मूला करेंगे तो m आ जाएगा, n आ जाएगा। उसी तरह आप मॉलिकुलर मास व एम्पेरिकल मास करेंगे तो भी n आ जाएगा। ठीक है। और आप अगर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, देखिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी का मतलब ही होता ही है मॉलिकुलर फार्मूला। तो एक्चुअली में क्या सर आपका अलग से उसको याद करने की ज़रूरत नहीं था। मेरा बात नहीं समझिए क्या बोले। 2 इंटू वेपर डेंसिटी का क्या मतलब था, मॉलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पे क्या है मॉलिकुलर फार्मूला व एम्पेरिकल फार्मूला, उसको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं था। बल्कि मतलब क्या है सर आप, लेकिन फिर भी n क्यों ज़रूरी है। अगर n निकल गया और n से आप मतलब क्या n को आप एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला। n निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि n अगर निकल गया तो n को आप क्या किया सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला से, आ जाएगा मतलब क्या मॉलिकुलर फार्मूला। n क्यों ज़रूरी है, n अगर निकल गया n को मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला से मतलब क्या करेंगे सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका मॉलिकुलर फार्मूला। तो n का फार्मूला क्या है सर आपका मॉलिकुलर फार्मूला बाय एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है सर आपका मॉलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल मास, और n क्या है सर आपका 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाय मतलब क्या है सर आपका एम्पेरिकल मास। 2 इंटू वेपर डेंसिटी का मतलब ही था मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर मास है ना। तो एक्चुअली में क्या मॉलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल मास हो गया। तो अब आगे आ जाइए, आगे आके बात मतलब क्या क्या सर का समझते हैं, फिर वहाँ पे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मतलब क्या सर आपका 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया एट HTP सोल्यूशन। तो अमोनिया का बात किया ना, अमोनिया क्या होता है सर आपका, अमोनिया आपका होता है मतलब क्या सर आपका NH3। तो NH3 का मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका अमोनियम होता है। अमोनियम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका कंपाउंड रेडिकल होता है। तो मतलब क्या होता है आपका NH4 होता है। तो उसका बात यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोला क्या सर आपका देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 3 पॉइंट। अच्छा एक बात बताना भूल गए थे हम, क्या बताइए मुलर वॉल्यूम बोल के एक चीज़ होता है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और वो मतलब क्या सर आपका STP पे है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर मतलब क्या सर आपको वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका ऑक्यूपाई मतलब क्या सर आपका करेगा। उसी तरह मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर वॉल्यूम ही मतलब क्या सर आपका ऑक्यूपाई करेगा अगर मतलब क्या सर आपका STP पे है तो। उसी तरह मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको, और क्या है सर आपका नाइट्रोजन अगर 28 ग्राम है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा सर आपका 22.4 लीटर वॉल्यूम ही मतलब क्या करेगा सर आपका ऑक्यूपाई मतलब क्या है सर आपका करेगा। तो ये बात समझना है क्या बोले ना। तो इसका जैसे देखिए मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट का ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका मोलर मास। देखिए अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन तो वो क्या है सर आपका 2 ग्राम, 2 ग्राम नहीं है वो क्या है सर आपका 2 AMU 2 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर उसको 2 ग्राम अगर बोले तो हम कौन चीज़ के बारे में बात करें सर आपका मोलर मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोलर मास क्या करता है सर आपका STP में, मोलर वॉल्यूम क्या करता है सर आपका ऑक्यूपाई करता है। मोलर मास STP में मोलर वॉल्यूम को मतलब क्या करता है सर आपका ऑक्यूपाई करता है, और उसमें रहता है कितना है सर आपका मोल पार्टिकल। ये बात समझना है सर आपको क्या बोले ना, मोलर मास STP में मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और उसमें रहता है मोल पार्टिकल।
मेरा बात समझ में आ रहा है क्या आप लेना? हाँ सर। या फिर यहाँ पे मोलर, तो यहाँ पे मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या कर सकते हैं सर? बोल सकते हैं मोलर मास STP में ऑक्यूपाई करता है मोलर वॉल्यूम, और उसमें रहता है मतलब क्या सर आपका, उसमें रहता है 1 मोल। ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो लेकिन मोलर मास में और मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास को मतलब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तभी मोलर मास होगा, ग्राम में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो क्या होगा सर आपका एटॉमिक मास यूनिट में होगा। आप ये बात समझ रहे क्या बोले ना? हम जब बोल रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका वाटर के बारे में कि वाटर का एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका कितना है, 18 AMU है, 18 एटॉमिक मास यूनिट है। तो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? मोलर मास के बारे में बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें हम, क्यों हम AMU बोले, AMU बोले, है ना? तो उसमें क्या है सर आपका 2 ही हाइड्रोजन आ रहा है और एक ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑक्सीजन आ रहा है। लेकिन जैसे हम उसको मतलब क्या बोले सर आपका 18 ग्राम बोल दें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में नहीं बात कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं सर आपका? मोलर मास के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि 6.023 × 10⁻23 क्या है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या है सर आपका वाटर है। तो उसमें क्या है सर आपका, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था डबल था, तो वो क्या है सर आपका 6.02 × 2 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम है। और ऑक्सीजन का कितना एटम है सर आपका 6.023 × 10⁻23 एटम है। तो दोनों में मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या फ़र्क है। बस न्यूमेरिकली दोनों का नंबर मतलब क्या है सर आपका इक्वल है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो मोलर मास अगर रहेगा तो वो STP में मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और उसमें मतलब क्या होगा सर आपका 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि मोलर मास के बारे में बात करें, मोलर मास मॉलिक्यूल के बारे में होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर मोलर मास है तो STP में मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जो कि मतलब क्या 22.4 लीटर। क्लियर है? और उसके बाद क्या बोला लास्ट में हम कि उसमें मतलब क्या सर आपका 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। उसमें क्या होगा सर आपका 1 मोल मतलब क्या होगा सर आपका मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका होगा। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले NH3 के बारे में कुछ अगर बोल रहे हैं तो NH3 का क्या निकालना ज़रूरी है? NH3 का मोलर मास निकालना ज़रूरी है। और मोलर मास निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में ग्राम अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका मोलर मास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? हो जाएगा क्या सर आपका 14 प्लस मतलब क्या सर आपका 1 × 3, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 17 ग्राम। क्लियर? इसमें दिक्कत नहीं है। तो बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP ना, ये पूछा हमसे ना। तो हम क्या बोलेंगे बताइए? अगर 17 ग्राम होता तो कितना ऑक्यूपाई करता? 22.4 लीटर। ये बात, अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर मोल का कॉन्सेप्ट मतलब कहानी खत्म हो गया। सर आपको ये बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? आपको समझ में आया? आप बताइए सर। मतलब ये बात आप समझ लीजिए, मोलर मास क्या होता है आप समझ गए? तो मोलर मास अगर है तो क्या करेगा सर आपका मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हमसे पूछा एम अब नहीं बोलना, 17 ग्राम हो गया है ना। तो इसको जब निकाला 17 ग्राम निकला ना, तो 17 ग्राम क्या है सर आपका मोलर मास है। तो मोलर मास क्या ऑक्यूपाई करेगा सर आपका मोलर वॉल्यूम। तो हमसे पूछ रहे हैं ये कितना ऑक्यूपाई करेगा? ये जितना फ्रैक्शन है मोलर वॉल्यूम का उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और कुछ मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा ना। तो फिर यूनिटरी मेथड, तो 1 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 बाई मतलब क्या सर आपका 17। तो कितना ग्राम के बारे में पूछ रहा है? 3.4 के बारे में। तो क्या होगा सर आपका 3.4 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा सर आपका? एकदम आसान है, 22.4 बाई 17 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 4। जो आंसर आएगा वो आंसर है। ठीक है ना? ऐसा बोलना नहीं चाहिए हमको ना, निकाल देना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 22/4। फिर से करें ना, एक काम करते थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये चीज़ जो लिख रहे हैं उसको याद रखिएगा, इसके लिए याद होना चाहिए मोलर मास। ठीक है? विल ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम। ठीक है? एंड विल हैव मोल। क्लियर है?
तो इसका मतलब क्या है कि आप ये सब के बीच में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। मोलर मास से आप मतलब क्या कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम में जा सकते हैं। मोलर वॉल्यूम से आप क्या कर सकते हैं, मोल में जा सकते हैं, है ना। तो अगर हाफ ऑफ मोलर मास है तो वो क्या करेगा, हाफ मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और उसमें क्या होगा सर, आपका हाफ मोल होगा। अगर मतलब क्या सर आपका क्वार्टर ऑफ मोलर वॉल्यूम है तो क्या ऑक्यूपाई करेगा, क्वार्टर मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और क्वार्टर मतलब क्या होगा सर, आपका मोल होगा। तो आप सिंपल देखिए, इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे अमोनिया का मोलर मास है क्या। मोलर मास जानने के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट को जानना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट को जानने के लिए आपको मॉलिक्यूल को मतलब क्या सर आपका देखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल को जब देखा तो वो क्या है सर आपका, देखिए NH3। अब NH3 अगर है तो व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। 7 ये तो गलती कह रहे हैं आप, 14। 14 ठीक है, यहाँ 14 लिखा। एंड व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन, 1। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्या 3 हाइड्रोजन है, तो करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 1 इंटू मतलब क्या है 3, तो वो क्या निकला सर आपका 17। ठीक है, अब मेरा बोलने का मतलब है 17 अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका एक मॉलिक्यूलर मास होता, तो हम बोलते हैं कि मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन 17 तो नहीं है ना सर, क्या है सर आपका, देखिए 3.4 है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हाउ मनी, तो अगर 3.4 है तो मतलब क्या है, पार्ट क्या है सर आपका 3.4 है ना। सर 22.4 लीटर कहाँ से आया। 22.4 इज द मोलर वॉल्यूम। वो है। अच्छा, एक सिंपल सा ज़रा सा बात कर रहे हैं, ज़रा सा। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, 32, है ना। आपको समझ में आ रहा है क्या, हाँ हाँ सर। 32 ग्राम मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन, 28 ग्राम, क्योंकि N2 है ना इसलिए। वही बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है सर आपका 28 ग्राम, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका नाइट्रोजन। तो व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल के बारे में मतलब क्या सर आपका बात हो रहा है। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ वाटर, सर 18 ग्राम। 18। तो 18 ग्राम H2O। समझ में आया बात क्या आप लेना। हाँ सर। उसी तरह व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका अमोनिया, तो वो हम लोग क्या निकाले थे सर आपका 17 ग्राम। 17 ग्राम NH3। ये सब बात समझ में आया। हाँ सर। ये सब का सब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर एट STP। यानी मेरे पास अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है STP पे तो भी ऑक्यूपाई करेगा कितना, 22.4 लीटर। मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर है STP पे तो भी ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन है STP पे तो भी ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका 18 ग्राम वाटर अगर है, यानी वाटर वेपर गैस के फॉर्म में, ये गैस के लिए एप्लीकेबल है STP पे, तो क्या ऑक्यूपाई करेगा 20.4 लीटर। मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 17 ग्राम अमोनिया अगर है STP पे तो वो भी ऑक्यूपाई करेगा मतलब क्या है सर आपका 22.4 लीटर। और कुछ भी अगर लाएंगे तो भी ऐसा ही करेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और कुछ भी अगर हम लाएंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 35.5 ग्राम क्लोरीन अगर होगा, क्यों, क्लोरीन का मतलब क्या होता है सर आपका एटॉमिक मास जो होता है 35 पॉइंट मतलब क्या होता है 5 होता है शायद, तो वो भी मतलब क्या है सर आपका STP पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। और उसके साथ साथ एक बात, क्या बात बताइए, वो सब का सब में कितना मॉलिक्यूल होगा 6.023 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में भी कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 6.023 इंटू 10⁻23। 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी कितना मॉलिक्यूल है सर आपका 6.023 इंटू 10⁻23। 28 ग्राम नाइट्रोजन में भी कितना मॉलिक्यूल है सर आपका 6.023 इंटू 10⁻23। 18 ग्राम वाटर में भी कितना मॉलिक्यूल है सर आपका 6.023 इंटू 10⁻23। 17 ग्राम अमोनिया में भी कितना मॉलिक्यूल है सर आपका 6.023 इंटू 10⁻23। और 35.5 ग्राम क्लोरीन में भी कितना मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है सर आपका 6.023 इंटू 10⁻23। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो अब ये बात समझ में आ रहा है कि मोलर मास विल ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम
एंड विल हैव मोल मॉलिक्यूल। क्लोरीन 35.5 था सर। 35 वो चेक कर लीजिएगा आप, अगर उसका मतलब क्लोरीन का मतलब क्लोरीन कितना होता है सर? क्लोरीन का आप मॉलिक्यूलर वेट चेक कीजिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन? एक अब सर केमिस्ट्री भूल जाइए, आप समझिए हिसाब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम बोला कि मतलब क्या असर आपका 1 मोलर मास में 1 मोलर वॉल्यूम अगर है तो 1/10 ऑफ मोलर मास होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा सर आपको 1/10 होगा। समझ रहे बात क्या आपने ना, 1 मोलर मास में अगर मतलब क्या असर आपका 6.023 है, इंटरनल 23 है, तो अगर वो वही था ना 35.5, अब छोड़ दिया, आगे आ जाइए। तो बात समझ में आया ना सर। अब देखिए ऐसे तो निकालना पड़ेगा, लेकिन सर अब थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं छोड़ देंगे आपको। ऐसे तो आप हम लोग तो निकालना पड़ेगा, लेकिन वैसे लोग निकाल के देख लिया था कि मतलब क्या था अमोनिया का, क्या बोलते हैं उसको, मोलर मास जो था, मोलर मास कितना है? 17 था। तो हमको बस तो जितना मोलर मास अगर होता तो हम बोलते हैं मतलब कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 होगा। लेकिन मोलर मास तो नहीं है ना, मोलर मास का एक पार्ट है। कितना पार्ट है देखिए, कितना पार्ट है वो जानने के लिए 3.4 लिखेंगे, अपॉन मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 17 लिखेंगे, इनटू मतलब क्या कर देंगे सर आपका 22 मतलब क्या 4 कर देंगे, ये सिंपल बन गया। और इसी चीज़ को इंटरमीडिएट मेथड से भी क्या कर सकते हैं सर आपका कर सकते हैं। मेरे बात समझना है क्या आप लेना। तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 34 अपॉन मतलब क्या सर आपका 170, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 22 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4, यानी कि मतलब क्या 2 to 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है। आपको ये तो पता है कि 34 10 जा करते तो मतलब क्या होता सर आपका 170 हो जाता, 34 10 जा करते तो 340 होता, 5 जा करेंगे तो 170 हो जाएगा। 34 1 जा और 34 मतलब क्या हो गया सर आपका 5 जा, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 5 1 जा 5 4 जा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20, फिर यहाँ पे 2 4 24, तो मतलब क्या है सर आपका 5 4 जा फिर से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20, फिर मतलब क्या है सर आपका 4 0 ओह अच्छा 4 बचा अभी, सॉरी हम पता नहीं क्या हम भूल गए सब कुछ। 2 तो 5 1 जा 5 4 जा मतलब क्या सर आपका 20, 2 4 24 रिमेन किया ना, तो फिर 5 4 जा 20 हुआ ना, अब फिर 4 रिमेन किया, अब 4 रिमेन किया तो मतलब क्या सर आपको छोटा हो गया, तो हमको पॉइंट देना पड़ेगा 4 0 40 करके देख लीजिएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 8 जा 40, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 4 4, लेकिन मतलब क्या है सर आपका देखिए 10 भी नीचे है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 4.48 हो जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे देखिए 4.48 लीटर है। हाँ सर। तो देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका बहुत सिंपल है, और ना देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका है। नहीं समझे क्या कॉन्सेप्ट है? मोलर मास विल ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी एंड विल हैव मोल मॉलिक्यूल। इतना समझे तो पूरा मतलब क्या सर आपका मोल कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, और इतना अगर नहीं समझे तो मोल कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आया। तो व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट इन अ सेंटेंस? मोलर मोलर mass will occupy molar volume and molar volume will have one mole particle. molar mass will occupy molar volume and will have mole molecule। इसमें कहानी मतलब क्या सर आपका ख़त्म है। तो बस हमको देखना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका, अगर मोलर मास से बात कर रहे हैं तो कितना फ्रैक्शन है मोलर मास का, जितना फ्रैक्शन मोलर मास का है उतना ही मोलर वॉल्यूम का भी फ्रैक्शन होगा, जितना फ्रैक्शन मोलर मास का है उतना ही मतलब क्या सर आपका मोलर मतलब उतना ही मोल का ही फ्रैक्शन होगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ गया ना। तो देखा जाए तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर मुश्किल होगा तो क्या मुश्किल होगा सर आपको बताइए? कैलकुलेशन। अच्छा आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ सिलेंडर कंटेन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट मतलब क्या सर आपका एसटीपी। 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट मतलब क्या सर आपका एसटीपी। ओके अमोनिया तो पहले ही निकाल चुके हम लोग, इसका मोलर मास कितना है 17 ग्राम। तो ये 68 ग्राम ऑफ अमोनिया के बारे में बात हो रहा है ना, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा? 68 नहीं 68 ग्राम अपॉन मतलब क्या सर आपका 78 ग्राम, ये बनेगा फ्रैक्शन ना। इससे मतलब क्या सर आपका मोल निकल जाएगा, और फिर वो मोल उसको एक्चुअल मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20.4। अगर वॉल्यूम के बारे में पूछा है तो हमको नहीं पता क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना एकदम आपको समझ आया। तो 78 1 जा ये मतलब क्या सर आपका 4 जा कितना हो जाएगा 4 मोल, तो 4 इंटू मतलब क्या 22.4 हो चुका, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 4 4 जा 16 6 रिटर्न क्या कह रही है 1 क्या रही है 4 2 जा 8 8 + 1 मतलब क्या सर आपका 9 4 2 जा मतलब क्या सर आपका 89.6 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 4 मोल्स
तो 1 मोल ऑक्यूपाई करता मतलब क्या है सर आपका 22.4 लीटर, तो 4 मोल है तो क्या ऑक्यूपाई करेगा सर आपका, मतलब ये लोग करने का तरीका ये बता रहा है कि पहले मोल में कन्वर्ट करो उसके बाद करो, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं ना सर, एक्चुअली मोल में कन्वर्ट हो ही गया जब यहाँ पे हम लोग ये काम किए तो, समझे बात क्या आप लोग ना। हाँ दूसरा सवाल क्या पूछा, हाउ मनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सब तो मोल निकालना ही पड़ेगा। 7 तो हाउ मनी मोल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं 68 ग्राम ऊपर लिखते हैं, मोल्स को मतलब क्या लिखते हैं सर आपको नीचे लिखते हैं, है ना, 78 ग्राम मोलर मास को नीचे लिखते हैं, तो मतलब क्या होता है मोल आ जाता। 4 अब समझ रहे कितना मोल आएगा सर आपको 4 मोल आएगा। हाँ, उसके बाद क्या पूछा, हाउ मनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन द सिलेंडर सिलेंडर, कितना मॉलिक्यूल होगा, देखिए 1 मोल अगर होता तो कितना होता 6.0 सॉरी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, लेकिन क्या हम लोग के पास 1 मोल है, नहीं 4 मोल है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको मत छेड़िएगा, यहाँ काम कीजिए, क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 2 मिनट रुक जाइए हम बता रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, मतलब कैलकुलेटर तो नहीं रहेगा ना, 4 3 12, 2 मतलब क्या सर आपका रिटर्न 1 कैरी, 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8 8 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9, नथिंग कैरिड, 4 0 का मतलब क्या होता है 0 होता है, 4 6 का मतलब क्या सर आपका 24 इंटू मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर 23, ऐसा छोड़ देंगे क्या, नहीं हम लिखेंगे 2.4092 इंटू 10 टू द पावर 24, क्योंकि पॉइंट से पहले तो एक ही नंबर था ना, तो इसलिए मतलब ये काम मतलब क्या सर आपको हो गया इतना सारा मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए कॉन्सेप्ट खाली वो वाला बात समझ ली तो सब आसान हो गया, कौन वाला बात कि मोलर वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम सॉरी मोलर मास विल ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, और लास्ट में क्या बोलते हैं विल हैव मोल मॉलिक्यूल्स, विल हैव मोल मॉलिक्यूल्स, विल हैव मोल मॉलिक्यूल्स, विल हैव मोल मॉलिक्यूल्स। तो ये बात समझे तो काम मतलब क्या हो गया सर आपको, हो गया आसान, काम मतलब क्या था हल्ला फुड़ी हो गया, पता नहीं क्या आगे, देखो वही सब लिखा है ना 24.092 इंटू 10 टू द पावर 23, देखिए अच्छा सॉरी मतलब 24 पॉइंट ही लिख दिया है, एक ही बात है, समझ गए बात क्या, तो आप मतलब से 10 को मत छेड़िए, मतलब 10 के अंदर छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, काम खत्म हो गया। उसके बाद और क्या है सर आपका 37 मिनट लेफ्ट, और सवाल कहाँ गया, अच्छा ये सवाल है सॉरी, हाँ जो प्रॉब्लम में आएगा ना उसका एक बार मॉलिक्यूलर वेट याद ही कर लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वट वेट ऑफ जिंक इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 100 ml, अच्छा ml में क्या होगा सर आपका, ध्यान से बात समझिए, मोलर वॉल्यूम को एक्सप्रेस अगर करते हैं हम लोग लीटर में तो होता है 22.4 लीटर, लेकिन मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर आपका ml में भी एक्सप्रेस किया जाता है, तो अगर मोलर वॉल्यूम को ml में एक्सप्रेस करेंगे तो मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपका 22,400 मतलब क्या सर आपका ml, याद रहेगा, अरे चिंता वाला बात तो नहीं है ना सर, हाँ 1 लीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है 1000 ml के बराबर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ना, तो मतलब कभी कभी वो लोग मोलर वॉल्यूम को एक्सप्रेस करेगा 22, जब लीटर में एक्सप्रेस करेगा तो हम लोग लीटर में डील करेंगे, और जब मतलब क्या करेगा सर आपके ml में एक्सप्रेस करेगा तो हम लोग भी मतलब क्या करेंगे सर आपके ml में मतलब क्या सर आपका डील करेंगे, ये बात समझ में आया सर आपका ना, बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है सर आपको बताइए, मोलर मास विल हैव मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी एंड विल हैव मोल मॉलिक्यूल्स, तो ये बात अगर याद रखें एक सेंटेंस को तो पूरा मतलब क्या सर आपका मोल कॉन्सेप्ट का कहानी खत्म हो जाएगा, बस एक अलग से सीखना पड़ेगा वो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट को, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब आगे आइए आगे देखते हैं क्या है, देखिए व्हाट वेट ऑफ जिंक इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट एसटीपी फ्रॉम मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है, क्या पूछा है कितना लीटर चाहिए, तो लीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है व्हाट वेट ऑफ जिंक इज नीडेड टू प्रोड्यूस ड्राई हाइड्रोजन, देखा है तो एकदम आसान है, जिंक के बारे में बात किया है और बोल क्या रहा है सर आपका, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है सर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है सर आपका हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या पढ़े नहीं थे, हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे सर आपका, जब भी एक्टिव मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, जब भी एक्टिव मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, नहीं जब भी एक्टिव मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस किया लेकिन मतलब क्या हाइड्रोजन को मतलब क्या सर डिस्प्लेस किया, है ना, यही बात है,
अब आप सब मतलब कैलकुलेशन प्लानिंग सब भूल जाइए, लेकिन आप सिंपल एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए बताइए? आप कैलकुलेशन भूल जाइए, आप सिंपल रिएक्शन बस लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे जिंक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है जिंक, और जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? किसका नाम लिया? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या सर आपका लिखा? क्लियर है? तो आप एसिड के बारे में पढ़ के आ चुका, आपको क्या लगता है क्या होगा? बनेगा जिंक सल्फेट। जिंक का बैलेंस भी 2, सल्फेट का बैलेंस भी 2 है। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका? जिंक सल्फेट, वाटर नहीं, वाटर तब होता है जब यहाँ सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या बनेगा सर आपका? H2 बनेगा। सबसे पहले देखना है कि बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे जिंक, यहाँ पे जिंक। तो मतलब क्या सर आपका बैलेंस है ना? ये बात समझ में आया? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। आप एक सिंपल बात को समझिए, ठीक है? बैलेंसिंग करना नहीं पड़ेगा, मतलब रिएक्शन बैलेंस तो रहना चाहिए सर। बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो मतलब काम होगा क्या? काम तो मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया है? ml के बारे में बात किया है। तो हम लोग को क्या पता है सर आपका? देखिए जिंक का मतलब क्या होता है सर आपका ना, एटॉमिक मोलर मास जो होता है वो मतलब क्या होता है? 65 ग्राम होता है। तो अगर 65 ग्राम ऑफ जिंक होगा तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम क्या होता है सर आपका? 22, मतलब जो है ना 22,400, मतलब क्या होता है? ml मतलब क्या होता है आपका? होता, ठीक है? What weight of zinc is needed to produce 100 ml of dry hydrogen gas? सिंपल एक बात समझिएगा, करना बाद में समझा देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे सिंपल बात समझिएगा। ये तो गैस के फॉर्म में है, तो 100 ml का अगर बात किया जा रहा है तो 100 ml इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मोल? नहीं पता हम लोग को ना, उसके लिए हम लोग को मतलब क्या सर आपका नीचे मतलब क्या सर आपका मोल रखना पड़ेगा ना। नहीं समझे बात क्या बोले? 22,400। तो हाइड्रोजन जितना फ्रैक्शन मोल का है, जिंक भी मतलब क्या होगा सर आपका? मोल का मतलब क्या सर आपका? उतना ही फ्रैक्शन होगा। तो जिंक मतलब क्या है सर आपका? जिंक पूरा मोल अगर होता तो 65 ग्राम होता। मेरा बात समझ में आया क्या बोले? जिंक अगर पूरा मोल होता तो क्या होता सर आपका? 65 ग्राम होता। लेकिन अब कि पूरा मोल तो नहीं है, पूरा मोल का फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन क्या लग रहा है हम लोग को समझ में? मतलब क्या और सर आपका नहीं आ रहा है ना। तो पहले ये निकाल लेते कितना मोल है, तो वो भी निकल जाएगा मतलब क्या सर कितना मतलब क्या सर आपका मोल है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे 0 0 कटा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 0 0 कटा। तो ये अपना मोल का पता है क्या है? 1/224 पार्ट है। तो ये भी अपना मतलब क्या सर आपका? मोल का मतलब क्या होगा सर आपका? 1 मतलब क्या 1 मतलब क्या होगा सर आपका? 1/224 पार्ट होगा, है ना? तो फिर कितना हो जाएगा सर आपको बताइए? ये हो जाएगा x = मतलब समझिए 65 बाई मतलब क्या सर आपका 2 to 4। तो 65 पे 2 to 4 कीजिए, क्या आ रहा है? 65 पे 2 to 4 कीजिए, क्या आ रहा है? ये समझ में आया क्या? मतलब इसका भी मोल निकालना था, उसका ये मतलब क्या सर आपका? मोल निकालना था। हाँ, लेकिन उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए सर आपका? जिंक का मोलर मास पता होना चाहिए था। तो जिंक का मोलर मास मतलब क्या था आपका? 65 ग्राम था। 0.29 समथिंग ना। तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या सर आपका? 0.29 समथिंग है ना। अब आगे आ जाइए, आगे आके मतलब क्या कहते हैं सर आपका? बात मतलब समझते हैं। आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at STP will be given when 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। देखिए वाटर जब इलेक्ट्रोलाइज होगा ना, तो वाटर मतलब क्या होता है सर आपका? ब्रेक डाउन करता है। तो ये थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? H2O मतलब क्या है सर आपका? वाटर है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइज होगा तो वो क्या बन जाएगा सर आपका? बन जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जब बनेगा तो मतलब H2 के फॉर्म में निकल सकता है, और के फॉर्म में नहीं निकल सकता है। ऑक्सीजन जब मतलब क्या सर आपका बनेगा तो मतलब क्या सर आपका? O2 के फॉर्म में निकल सकता है, और के फॉर्म में नहीं निकल सकता है। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यहाँ पे O2 है, यहाँ पे एक अब बैलेंस है, अभी बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या सर आपका? बैलेंस मतलब क्या सर आपका होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं, सवाल हमसे पूछा, मेरे पास समझना है सर आपको क्या लेना। तो व्हाट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP विल बी गिवन।
व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो यहाँ पे पता है क्या है, ऑक्सीजन के बारे में पूछा है ना, पूछा ऑक्सीजन है क्या वेट और क्या वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक का क्या होता सर आपका 18 ग्राम होता, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 18 ग्राम एक बार है क्या, 18 ग्राम इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 है, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 2 मोल है। मेरा बात समझना सर आपका ना, O2 है तो ये कितना ग्राम होगा सर आपका 16 ग्राम, नहीं 16 ग्राम नहीं, कितना ग्राम 32 ग्राम। अब 32 ग्राम अगर है तो कितना मोल है 1 मोल है, ठीक है। तो बोला क्या है सर आपका हाउ मनी वट वॉल्यूम, और मतलब क्या है सर आपका वट मास। तो वॉल्यूम मास तो मतलब आगे से आपका 32 ग्राम, वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल है ना। तो सिंपल देखिए 2 मोल के बराबर है, ये मतलब क्या है सर आपका 1 मोल के बराबर है। अगर 1 मोल के बराबर है तो मास में क्या होगा सर आपका मोलर मास होगा, वॉल्यूम में मतलब क्या होगा सर आपका मोलर मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये बताया समझ में ना। ओ सॉरी एक हम गलती कर दी, यहाँ क्या गलती की बता रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गया, एटीन ग्राम के बारे में पूछा था। तो यहाँ तो मतलब क्या 2 × 18 ग्राम है ना, तो 18 ग्राम होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 1 मोल, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाफ मोल, और हाफ मोल अगर हो तो मतलब क्या होगा सर आपका 16 ग्राम हो जाएगा। आया बात समझो ना, क्योंकि ये क्या था 18 ग्राम नहीं था, ये 32 ग्राम था। तो 32 ग्राम अगर मतलब क्या कर रहा है सर आपका 1 मोल दे रहा है, तो 32 ग्राम का हाफ जो होगा वो क्या होगा सर आपका हाफ मोल देगा, और हाफ मोल देगा तो मतलब क्या सर आपका 16 ग्राम हो जाएगा।